इस दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी चाहता है, जिससे कि वो अपने रिक्वायरमेंट और ड्रीम के अकॉर्डिंग काम कर सके। पर फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम दोनों आपके पास खुद चलकर नहीं आने वाले। आपको खुद को इस लायक बनाना होगा कि इस तरह के फ्रीडम आपके पास खुद चलकर आए। इसको हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ लाइफ चेंजिंग आदतों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक मशहूर कहावत है कि पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमको बनाती हैं। आज से ही अपनी कुछ आदतों में पॉजिटिव चेंजेस लाने की शुरुआत करें, जिससे कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को एक एक्टिव पोजीशन दे सके, जो आपको जीवन में सक्सेसफुल बना सके। अगर आप कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में आज से ही शामिल कीजिए। लेकिन अगर आप अभी तक ऐसे हैबिट्स को ढूंढ नहीं पाए हैं तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो में हम जानेंगे 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में, जिनको अगर आपने अपने लाइफ में सेट कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत खुशहाल हो जाएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए। यहाँ आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट, अपने जीवन में कुछ समय खुद को दीजिए। अगर आप एक सक्सेसफुल और बेटर लाइफ चाहते हैं तो हर रोज अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, लेकिन इस टाइम को आप टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया ऐसे चीजों पे वेस्ट ना करें, बल्कि अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें और अपने आप से कुछ सवाल पूछें। जैसे कि आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपकी जो ये प्रेजेंट लाइफ है वो सही है या नहीं, या फिर आप इससे कुछ ज्यादा अच्छा अपनी लाइफ को बना सकते हैं। अगर आप खुद के बारे में रोज थोड़ा सा सोचें और खुद से पूछें तो आपकी लाइफ अभी जैसी है उससे कुछ हद तक बेटर हो जाएगी। दूसरी हैबिट, अपने डिसीजन पे फोकस कीजिए। आपने जो निर्णय लिया है उस पे फोकस कीजिए। जैसे कि आपने सोचा है कि मुझे कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में लेकर आना है, तो चाहे सिचुएशन कैसा भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने डिसीजन पे स्ट्रांग रहना है। तभी आप अपने हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आज आपने जो हैबिट्स डाली, आज तो डाल दी पर अगले दिन उसे नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हैबिट्स डालना प्रैक्टिस करने की तरह होता है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट्स खुद पे खुद बन जाएगी। तो अगर आप अपने हैबिट्स को अपने लाइफ में एक मोशन में लाना चाहते हैं तो अपने डिसीजन को स्ट्रांग बनाइए, अपने निर्णय पे कायम रहिए, तब आपकी लाइफ में आपकी हैबिट्स बरकरार रहेगी। अगर हम किसी हैबिट्स को या किसी काम को लगातार अपनी लाइफ में हर रोज करते हैं ना, तो वो काम या वो हैबिट्स हमारे लाइफ में शामिल हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद पे खुद हमारे लाइफ में होने लगती हैं और तब जो हम फोकस करते हैं अपनी हैबिट्स पे वो खत्म हो जाती है। हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। बस इस बात पे ध्यान रखें कि आपकी जो हैबिट्स है उस पे कंटिन्यू फोकस रखना है। अगर आपने अपने हैबिट्स को फॉलो किया और अपने डिसीजन, जो निर्णय आप लेते हैं उसे अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तीसरी हैबिट, रिफ्लेक्शन और इंटरेक्शन। ऐसी बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जो बातें आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, एक हाई प्रोफाइल बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको इन बातों पे जरूर ध्यान देना होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, क्योंकि इन बातों को जाने बिना आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो इस बात पे पूरा ध्यान दें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस बात को जानने का सबसे आसान तरीका, आपकी जो वीकनेस है उसे लिखिए, उसकी लिस्ट बनाइए और जहां तक बात है आपकी कमजोरियों की तो उसे अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। हर कोई जानता है कि उसमें क्या कमी है
और उसकी क्या कमजोरी है, कौन सी हैबिट से हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, कौन सी हैबिट से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इन सब बातों को जरूर लिखिए। जैसे कि जब तक डॉक्टर को हमारी बीमारी के बारे में पता नहीं चलता तब तक वो हमें दवा नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह जब तक आप अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में ठीक तरह से नहीं जानेंगे तब तक आप जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। तो आज से ही अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों का एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए और तब तक अपनी कमजोरियों और कमियों पे काम कीजिए जब तक आप उनको दूर ना कर दें। अपने लिए एक एफर्ट और रिजल्ट का स्कोर जरूर बनाइए कि अब तक आपने जितने काम किए वो कैसे किए, कैसा किया आपने वो काम, और आपने अभी तक जहां तक एफर्ट्स लगाया है उसके रिजल्ट कैसे आए हैं। इन सब चीजों को लिखिए। अगर आपका एफर्ट स्कोर अच्छा हो रहा है तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हैबिट्स हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। अगली हैबिट, एक अच्छा तालमेल बैठाना। अगर इसे आप आसान भाषा में समझें, हर काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है और हर काम को करने के लिए एक एक्सपीरियंस और एक एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, इससे कि आप उस काम को सही प्रोसेस में कर पाएं, क्योंकि ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है। तो अकेले की वजह एक ग्रुप बनाइए। तो उस काम को करने से पहले उस काम को ग्रुप में डिस्कस कीजिए और एक अच्छा तालमेल बनाइए जिससे कि उस काम को और अच्छे तरीके से किया जाए। तालमेल बनाने से किसी भी काम को अच्छे तरीके से सीखा भी जा सकता है और अच्छे तरीके से किया भी जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकेले ढूंढने से नहीं मिलती हैं, उसके लिए एक ग्रुप, एक तालमेल की जरूरत पड़ती है। आप जिस काम के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा उस काम को आपसे अच्छा करने के बारे में सोच सकता है। बस यही तालमेल ही एक काम को बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करती है। तालमेल एक बेसिक रूल है जो किसी भी काम को सही तरीके से करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि आप किसी ग्रुप में काम करते हैं तो कुछ लोग मेंटली और कुछ लोग इमोशनली डिफिनेशन देते हैं। यही डिफिनेशन, यही तालमेल आपको आगे बढ़ा सकता है। पर इस बात को ध्यान रखें कि आपकी बातों को लोग आसानी से मान लें, क्योंकि ये ग्रुप वाला जो डिस्कशन होता है ना, कुछ लोग इसे यूनिटी भी समझने लगते हैं। ग्रुप में होने वाले डिस्कशन को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ मानिए। जब लोग आपस में ईमानदारी से जुड़ने लगते हैं तो हर कोई अपने काम को अच्छे से सीखता भी है और अपने काम को अच्छे से करता भी है। तो किसी भी काम को अगर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो दूसरे से तालमेल बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए अवसर आपको हमेशा जानने को और सुनने को मिलता है, जिससे कि आपको नए चीजों के बारे में जानने का सटीक अवसर मिलता है और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। तो अपने लाइफ में तालमेल बनाइए और कोशिश कीजिए इस हैबिट को डालने की। अगली हैबिट, चेंज योर इन्वायरमेंट। आपके लाइफ में और आप पर आपके जो आसपास के सराउंडिंग है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। नए हैबिट्स को डेवलप करने में आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प भी करता है। तो किसी भी नई हैबिट्स को डेवलप करने में आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अगर आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी लाइफ में अपग्रेड होना है, तो सबसे पहले आपको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे कि आप अपनी लाइफ में सुबह उठने की हैबिट्स डालने को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग और आपके परिवार के लोग रात को देर तक जागते रहते हैं और लेट नाइट तक पार्टी चलती रहती है, तो आपको भी नींद नहीं आने वाली है और आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट्स को नहीं डाल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ रूटीन को चेंज कर पाएं। इसीलिए हमेशा आपको ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहां आप अपने लाइफ को अपने तरीके से चेंज कर पाएं। अगली हैबिट, अगर आपको अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो आपको कुछ चीजों से अपने आप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें आपके समय को बर्बाद करती हैं। तो इन सब चीजों को जितना ज्यादा हो सके अपने से दूर रखिए और सोशल मीडिया से अपने को दूर रखने के इस चैलेंजिंग हैबिट्स को आज से ही अपने जीवन में डालना शुरू कीजिए। वैसे तो इनके बेनिफिट्स भी कम नहीं, इनकी वजह से हम अपने लाइफ में नए नए बातों को जानते हैं, अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते हैं, अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती हैं,
कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से मिल जाती है और अपने आप को अपडेट रखने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए सोशल मीडिया में कनेक्ट रहने के लिए अपने लाइफ में एक लिमिट बना दें, क्योंकि हर चीज अच्छी भी होती है तो बुरी भी होती है। पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहना, इन हैबिट्स को कम कीजिए। इन सोशल मीडिया में टच रहने से अपने आप को कम कीजिए और ये सोचिए कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया में अपनी टाइम न देकर अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम दीजिए। जब आप सोशल मीडिया से दूर रहने के हैबिट्स को डालना शुरू करेंगे तो आप एक टाइम बना लीजिए कि मुझे 30 से 40 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहना है। और एक हैबिट्स बनाइए कि आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इन सब चीजों से रोज कम से कम 1 घंटा अपने आप को दूर रखना है। अगर इस तरीके के हैबिट्स को अपने लाइफ में लाते हैं कि आपको सोशल मीडिया में कितना टाइम देना है और कितना इससे दूर रखना है, ये हैबिट्स आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी, आपके टाइम को बचाएंगी, आपको आगे बढ़ने में, सोचने में मदद करेंगी। अगली हैबिट, हमेशा खुद को सेफ रखना, अपने साइकोलॉजी, अपने सोच को सेफ रखना। जैसे कि आप खुद के लिए एक अपना प्रोडक्टिव प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं जो आपकी साइकोलॉजी, सोशल, इमोशन, मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मॉडिफाई करे। ये एक स्ट्रॉन्ग हैबिट के प्रोग्राम जैसा है। फिजिकली मॉडिफिकेशन के लिए हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना और आराम करना, ये रूल्स को फॉलो करना, इन सब चीजों के हैबिट्स को जरूर डालना चाहिए। सोशल इमोशन मॉडिफिकेशन के लिए दूसरे के फीलिंग्स को, थिंकिंग को समझने की जरूरत है और मेंटल मॉडिफिकेशन के लिए हमारे मेंटल पीस हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और स्पिरिचुअल मॉडिफिकेशन के लिए अपने आप को अपडेट रखना या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर रखना कि आप पावरफुल हो सके, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद कर सके। ये सारी एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है ताकि आप इन चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। और इसके लिए जरूरी है आप अपने अंदर ऊर्जा, सीखने की कला, इन सब चीजों को अपने अंदर डालिए। अगली हैबिट्स, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट की हैबिट्स सबसे जरूरी हैबिट्स में आती है, क्योंकि पैसा तो सभी कमा लेते हैं पर पैसे को बचाना और पैसे से पैसा कमाना, ये स्किल सबके अंदर नहीं होता। इसीलिए हम लाइफ जहाँ से शुरू करते हैं, लाइफ वहीं पर आकर रुक जाती है, हम ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए पैसे की स्मार्टली मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप किसी भी तरीके का काम करते हो, पर पैसे का सही यूज करना आपको जरूर आना चाहिए। अपने खर्च के लिए पैसों का हिसाब रखना जरूर आना चाहिए। फिजूल खर्ची जैसे चीजों में पैसे वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए और लाइफ में हमेशा इमरजेंसी जैसे सिचुएशन के लिए पैसे को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो, कैसी इमरजेंसी आ जाए, ये कोई नहीं जानता। ये सारी हैबिट्स आपको अपने अंदर जरूर डेवलप करनी चाहिए। वो बड़े अमीर हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, ये सोच लोगों की भूल होती है जिसकी वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आज से ही अपने पैसे को बचाना और अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, ये आदत भी आज से जरूर डाल लीजिए। अपने काम पे हमेशा ध्यान दीजिए, लगातार काम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बहुत से लोग जोश में आकर काम को तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को करना बंद कर देते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका यही एटीट्यूड होता है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना भी सैक्रिफाइस करना हो, पर उनका जो सक्सेसफुल होने का रास्ता होता है वो अपने रास्ते से कभी नहीं हटते। क्योंकि सक्सेसफुल हमेशा ये जानते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए इन सब समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, और वो ये भी जानते हैं कि पीछे हटना ये सोल्यूशन नहीं है। एक बार दो बार उसमें फेल होने से भी उसे छोड़ते नहीं हैं। वो कभी हार नहीं मानते हैं जब तक कि वो अपने पूरे काम को पूरा ना कर दें, जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाएं, तब तक वो रुकते नहीं हैं। हमने कितने सक्सेसफुल लोगों की फेलियर वाली कहानी तो सुनी ही है। वो वैसे ही जिद्दी लोग होते हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। इसलिए पीछे हटने का जो ये हैबिट है ना, इसे छोड़ दीजिए और एक सक्सेसफुल वाली अच्छी सी राह चुनिए अपने लिए। हमेशा आपने क्या गलती की और आपने क्या अच्छा किया, इस चीज को रोज डेट वाइज लिखा कीजिए। इससे लिखने से आप
अगले दिन उस गलती को नहीं दोहराएंगे और आपके ग्रोथ होने में आसानी होगी। यही कुछ टिप्स है जिससे अपनी लाइफ को चेंज और ट्रांसफर कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल और पावरफुल लाइफ बना सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होगी तो लोग आपका रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको वैल्यू भी देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिले।